दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में दो बड़ी खबरों के ऊपर एक बार फिर से बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी हुई है और ये खबर नेपाल से सामने आ रही है। मालदीव की तरह नेपाल भी अब भारत को आंखें दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है और भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश वह कर रहा है। किस तरह से भारत को नेपाल घेरने की कोशिश कर रहा है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है, जो कि भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर आ रही है, जिसको लेकर रूस की तरफ से काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आई है और फाइनली भारत को अपने बचे हुए S-400 भी जल्द ही मिलने वाले हैं। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल नेपाल भारत पर एक बार फिर से ये दबाव बना रहा है कि भारत EPG रिपोर्ट को पब्लिश करे और साथ ही नेपाल ने कह दिया है कि भारत ऐसा नहीं करेगा तो खुद नेपाल इस पर कदम उठाएगा। नेपाल में इस वक्त रूलिंग पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल है। नेपाल के प्रधानमंत्री इसी पार्टी के हैं और पुष्प कमल दहल की पार्टी के ही उपाध्यक्ष ने भारत को ब्लैकमेल करने का काम किया। उनकी पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि भारत EPG रिपोर्ट को पब्लिश करे, नहीं तो नेपाल इसकी ओर कदम बढ़ाएगा। साथ ही भारत को इस रिपोर्ट को स्वीकार करने का भी दबाव बनाया जा रहा है। पहले समझते हैं EPG रिपोर्ट आखिर है क्या। एमिनेंट पर्सन ग्रुप का पैनल दरअसल साल 2016 में जब KP शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री थे तब इस ग्रुप को बनाया गया था। इस ग्रुप में कुल 8 सदस्य हैं, जिसमें भारत के 4 और 4 ही नेपाल के लोग हैं। इस ग्रुप का काम था कि जो 1950 में भारत और नेपाल के बीच करार हुआ है उसमें सुधार और साथ ही उसकी कमियों को पूरा किया जा सके। साल 2018 में इस ग्रुप ने इस रिपोर्ट को तैयार कर लिया था, लेकिन इस रिपोर्ट में क्या है ये किसी को नहीं पता था। नियम के मुताबिक पहले दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को ये रिपोर्ट सौंपी जानी थी और उसके बाद दोनों देश के PM इसको पब्लिक कर सकते थे। हालांकि बीच में रिपोर्ट में कुछ चीजें लीक हुई थी, जिससे पता चला था कि 1950 वाले करार को काफी बदला जाएगा। दोनों देशों की सीमाओं पर ID कार्ड दिखाकर ही एंट्री दी जाएगी। पिछले साल नेपाल ने एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया था। इस कार्यक्रम में काफी लोग शामिल हुए थे, जहां नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री कमल थापा ने सिफारिश की थी कि इस रिपोर्ट को लोगों के बीच जारी किया जाना चाहिए। उसके बाद नेपाल के कई मंत्रियों ने धमकी दी कि अगर भारत इस ओर कोई कदम नहीं उठाता तो नेपाल अपनी संसद में इस EPG रिपोर्ट को जारी कर देगा। अब बात उठती है कि नेपाल आखिरकार इस रिपोर्ट के पीछे इतना क्यों पड़ा है। दरअसल नेपाल 1950 में हुए करार में बदलाव चाहता है। नेपाल को लगता है कि उस करार के चलते भारत नेपाल के घरेलू मुद्दों पर काफी ज्यादा दखलंदाजी करता है। साथ ही नेपाल का मानना है कि चीन के साथ नेपाल के बढ़ते रिश्तों पर भी भारत आपत्ति जताता है। साथ ही नेपाल का मानना है कि भारत नेपाल के साथ ओपन बॉर्डर का भी मिसयूज करता है। अब इस पूरे मुद्दे पर भारत का क्या स्टैंड है, चलिए इसे समझते हैं। दरअसल भारत ने इस रिपोर्ट को वर्चुअली स्वीकार करने से मना कर दिया है। भारत के विदेश सचिव ने साफ किया था कि भारत के PM को अभी तक ये रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। PM मोदी तक इसकी जानकारी ही साझा नहीं की गई है। भारत का ये कहने के पीछे कारण है नेपाल में बढ़ते राजनीतिक दबाव और वहाँ की बदलती राजनीति। 5 सालों में PM पार्टियों के बदलते गठबंधन भी इसके पीछे का कारण है। हालांकि नेपाल की इस धमकी से न तो भारत डरने वाला है, न ही भारत को इससे कोई फर्क पड़ेगा। अब दोस्तों नेपाल की इस धमकी और इस ब्लैकमेलिंग पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। दरअसल भारत की सेना की ताकत और अधिक बढ़ने वाली है। दरअसल भारत को जल्द ही रूस बाकी बचे हुए 2 S-400 मिसाइल सौंपने वाला है। भारत और रूस के बीच ये करार जब से हुआ था तब से ही भारतीय सेना की मजबूती अधिक बढ़ गई थी और अब रूस भारत को S-400 देने वाला है। रिपोर्ट की माने तो साल 2025 तक भारतीय सेना के पास बाकी बचे दोनों S-400 मिसाइल भी आ जाएंगे। रूस ने साफ कहा है कि भारत को ये मिसाइल जल्द ही सौंप दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2018 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आए थे। तब भारत और रूस के बीच ये डील $5.5 अरब में हुई थी। भारत ने 5 S-400 मिसाइल की ये डील की थी। डील के मुताबिक तो 5 सालों में ये मिसाइल भारत को मिल जानी चाहिए थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसमें देरी का सामना हमें करना पड़ा। अब 2025 तक इसकी डिलीवरी भारत में हो जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर इंटरनेशनल मार्केट में आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिसके कारण रूस तक
कच्चा माल नहीं पहुंच पा रहा था। तभी युद्ध की स्थिति में रूस ने यूक्रेन पर वार करने के लिए भारत को दी जाने वाली दोनों S-400 मिसाइल का प्रयोग किया था। भारत को सौंपने के बदले उसने अपने युद्ध में इन मिसाइलों का इस्तेमाल करने का डिसीजन लिया था। S-400 मिसाइल की बात करें तो यह आसमान में ही दुश्मन को खत्म कर देता है। ये दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम है। इसकी रेंज 40 से 400 किलोमीटर तक है। ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान में गिरा देता है। दोस्तों, S-400 एक साथ 36 टारगेट पर हमला करता है। इसमें एक दो नहीं बल्कि कुल 12 लॉन्चर होते हैं। साथ ही इसे तैनात करने में 5 मिनट का वक्त लगता है। S-400 को दुनिया के सबसे सटीक एयर डिफेंस प्रणाली कहा जाता है, जिसको लेकर रूस की तरफ से साफ आश्वासन भारत सरकार को दिया गया है कि जल्द ही भारत के बचे हुए S-400 भी भारत को वह सौंप देगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वहीं इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।